कभी कभी जो ना अपने कंपटीशन को जीतने देना भी एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी हो सकती है। और इस बात का जीते जाता एग्जांपल है सैमसंग, जहाँ पे सैमसंग जो ना आईफोन की सेल्स का अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ले जाते हैं। पूछोगे ऐसे कैसे, मतलब एप्पल ऐसे कर कैसे दे रहे हैं, इतने बड़े कंपनी होने के बावजूद भी सैमसंग कैसे उसका प्रॉफिट ले रहे हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें सैमसंग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं? मेनली 3 तरीके से कमा रहे हैं। उसमें तीसरा वाला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे से वो आईफोन में लिमिटेड नहीं है, जो आईपैड है, मैकबुक है, आईमैक है, उन सब से जो है ना सैमसंग प्रॉफिट कमाते हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन। जैसे कि हम सब लोग बताएं सैमसंग और एप्पल एक दूसरे का मेन कंपटीटर है। एंड्रॉइड में कोई भी हाई एंड स्मार्टफोन लेने के बारे में सोचते हो तो आपको दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आएगा, ओके, सैमसंग। और आईओएस में तो आपको एप्पल ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे जो हाई एंड स्मार्टफोन है, जो 1 लाख के ऊपर की स्मार्टफोन होती है, 80,000 के ऊपर जो स्मार्टफोन होती है, जो प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन होती है, वहाँ पे कंपटीशन से दोनों ब्रांड की साथ ही चलती है। हालांकि एंड्रॉइड गूगल का ही पार्ट है, लेकिन सैमसंग ज्यादा कंट्रोल कर रहा है एंड्रॉइड। तो कंपटीशन हाई होने से क्या होती है, ये तो कस्टमर उसका जो राइवल प्रोडक्ट है वो लेगा, नहीं तो खुद का प्रोडक्ट लेगा। जैसे कि वो सैमसंग का खुद का स्मार्टफोन ले लिया, जैसे कि गैलेक्सी S सीरीज का जो स्मार्टफोन है उसमें से कोई ले लिया तो खुद का ही प्रॉफिट है, मतलब आपको सैमसंग का प्रॉफिट है, नहीं तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेगा। और इसमें कॉम्पिटिटर है एप्पल, मतलब स्पेशली बात तो आईफोन, वो भी सैमसंग के लिए प्रॉफिटेबल है। आप पूछोगे कैसे प्रॉफिट है, मतलब हाँ ठीक है, सैमसंग अपना खुद का प्रोडक्ट बेचेंगे तो उससे रेवेन्यू कमाएंगे, वो तो प्रॉफिट होगा। एप्पल से कैसे प्रॉफिट है, उसके लिए हम लोग को दूसरा पॉइंट समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है उसका डिस्प्ले। और हम सब लोग बताएं डिस्प्ले जो ना किसी भी स्मार्ट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब किसी भी डिवाइस को स्मार्ट बनाने पीछे डिस्प्ले का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब जस्ट इमेजिन स्मार्टफोन विदाउट डिस्प्ले, लैपटॉप विदाउट डिस्प्ले, है ना, टीवी विदाउट डिस्प्ले नहीं, मतलब मान सकते हो, मानने में क्या जाता है, मतलब टीवी विदाउट डिस्प्ले रेडी हो जाएगा, समझ तो रहेगा ना, समझदार लोग समझ जाते हैं। मेन रेवोल्यूशन तो देखोगे तो वहाँ पे स्पीकर तो पहले ही मिलते थे, साउंड तो पहले ही आते थे, सिर्फ जो रेवोल्यूशन हुए हैं वो डिस्प्ले में हुए हैं, है ना। तो जो डिस्प्ले है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को स्मार्ट बनाने में मदद करती है। इसलिए देखना आजकल हर किसी चीज में डिस्प्ले लगा दो तो मजे आ जाते हैं। जैसे कि कई जगह तो जरूरत भी नहीं है फिर भी वो डिस्प्ले लगा रहे हैं। जैसे कि आजकल फ्रिज में भी डिस्प्ले आ रहे हैं, कि जो ईयरफोन है उसमें भी डिस्प्ले आ रहे हैं, मतलब जो JBL का आता था ना चार्जिंग केबल है उसमें भी डिस्प्ले आ रहे हैं। जो डिस्प्ले लगाने से किसी भी डिवाइस को ना वो स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो वहाँ पे जब बात है डिस्प्ले की, दुनिया में सिर्फ 3 ही कंपनी जो है डिस्प्ले बनाते हैं। पहली है सैमसंग ऑफकोर्स, दूसरा है BOE और तीसरा है LG। और जहाँ पे बात है BOE और LG की, उन लोग का डिस्प्ले जो ना वो नॉर्मली जो ना लो क्वालिटी का डिस्प्ले, मतलब लो क्वालिटी का मींस डिस्प्ले में जो टॉप नॉच होती है ना, तो हाईएस्ट क्वालिटी OLED डिस्प्ले बनाने वाली जो कंपनी होती है वो सब सैमसंग ही बनाते हैं। जैसे कि आईफोन में तो बहुत डिमांड होती है, तो उस डिमांड को फुलफिल सिर्फ सैमसंग ही कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग के पास सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और उनका क्वालिटी भी मेंटेन होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है एप्पल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। डिस्प्ले में जो है ना सैमसंग पायोनियर है, मतलब टॉप क्लास डिस्प्ले बनाना होता हो तो सैमसंग ही गो टू ऑप्शन है। मोस्टली जो प्रो सीरीज का आईफोन होते हैं, जहाँ पे 120Hz का प्रोमोशन डिस्प्ले मिलते हैं, वहाँ पे जो डिस्प्ले हैं वो मोस्टली सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करते हैं। और रिसेंटली ये सुनना है कि एप्पल जो ना आपका पूरा जो एप्पल का लाइनअप का जो डिस्प्ले है वो सैमसंग को देने वाली है, मतलब डिस्प्ले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सैमसंग को देने वाली है। तो पहले BOE बनाते हैं जो लो एंड का होते हैं, जैसे कि 15 प्लस वाला जो वर्जन होते हैं वो वहाँ पे BOE से वो लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डिस्प्ले इशू देखने को मिल रहे हैं, जो ग्रीन लाइन वगैरह है ना, क्वालिटी के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए सैमसंग जो है ना कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके मामले में एप्पल सैमसंग के ऊपर फुल्ली डिपेंडेबल है। हाँ, एप्पल भी अपना खुद का डिस्प्ले बना रहे हैं, जैसे कि मिनी LED डिस्प्ले आपको पता होगा, जो आईपैड में मिलते हैं, मैकबुक में मिलते हैं, है ना। एप्पल का पूरा प्लान है, जो पूरा लाइनअप है उसमें आपको मिनी LED का डिस्प्ले। रिसेंटली जो आईपैड लॉन्च हुआ है ना, 2 OLED पैनल को जोड़ के डिस्प्ले बनाया गया है, जिसको टेट्रा पिक्सल कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं नीचे नाम लगा दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी स्पेशली। तो वो भी जो ना सैमसंग से बोरो की है एप्पल ने। नहीं, मतलब ये है एप्पल जितना आईफोन का यूनिट सेल करेगा उसमें उतना ही डिस्प्ले लगेंगे, राइट। मतलब टेक्निकली देखोगे तो सैमसंग का भी उतना ही प्रॉफिट वो जनरेट कर पाए, क्योंकि वो ज्यादा डिस्प्ले बना के वो एप्पल को दे रहे हैं ना, तो वहां से भी प्रॉफिट आ रहे हैं। तो फिलहाल ये देखने को ये लग रहा है कि डिस्प्ले मामले में तो एप्पल ऑलमोस्ट सैमसंग के ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ, आपको वहाँ पे मिनी LED वाला भी डिस्प्ले मिल जाते हैं, और फ्यूचर में आपको क्या पता वो फुल्ली जो है ना मिनी LED वाला कन्वर्ट हो जाए। मतलब जितने भी जो एप्पल के डिवाइस में आपको मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जो उनका इन हाउस है, जैसे कि एप्पल की जो बायोनिक सीरीज है और M4 सीरीज है ना, मतलब जो चिपसेट की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो लास्ट और थर्ड पॉइंट है, जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई एप्पल प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो, मैकबुक हो, iMac हो, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट, मतलब ऑडियो और वॉच को छोड़ के, जहाँ से सैमसंग प्रॉफिट कमाते हैं। एनी केसेस क्या बात कर रहा हूँ मैं, चलो मैं ही बता देता हूँ। वो है स्टोरेज। आप लोगों को बताया सैमसंग सिर्फ डिस्प्ले बनाने में मास्टर नहीं है,
वो स्टोरेज में मामले में भी मास्टर है। तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एप्पल प्रोडक्ट में जो ना आपको सैमसंग का स्टोरेज देखने को मिलते हैं। अब स्टोरेज में आप सोचोगे कि हाँ जो वहाँ पे एक्चुअल स्टोरेज है वो डिपेंडेबल है। एक्चुअली स्टोरेज में दो तरह के स्टोरेज होते हैं, जैसे कि रैम और रोम। रैम भी एक तरह का स्टोरेज है, मतलब वो फास्ट स्टोरेज होती है और वो नॉर्मल एक्चुअल स्टोरेज होती है। तो वहाँ पे स्टोरेज के मामले में भी ना जो रैम यूज करते हैं एप्पल अपने डिवाइसेस में और वहाँ पे जो स्टोरेज यूज करते हैं तो उसमें आपको सैमसंग का स्टोरेज देखने को मिलता है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो स्टोरेज जो ना एप्पल की जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में एक अच्छा खासा रोल निभाते हैं। जैसे कि आईफोन 15 का 128 GB का जो वेरिएंट का कीमत है 79,900, मतलब 80,000 से 100 रुपए का। और वहाँ पे जो आईफोन 15 का 250 वेरिएंट है उसका कीमत है 89,900, मतलब 10,000 का जंप है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे स्टोरेज डबल मिल रहे हैं। तो वहाँ पे आईफोन 15 का 512 GB स्टोरेज की बात करें उसका कीमत है 1,09,900। और वहाँ पे जो ज्यादा चीजें है ना वो सेम ही है, मतलब जो उसका चिपसेट है, डिस्प्ले है, कैमरा है, चार्जिंग है, बैटरी है, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज है। सिर्फ उसका जो प्राइस डिफरेंस सिर्फ स्टोरेज के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। वहाँ पे सेम चीज जो ना आपको 15 Pro और प्रो मैक्स में देखने को मिलते हैं, जो स्टोरेज का जो गैप है। तो और वहाँ पे आईपैड की बात करें वहाँ पे सेम कहानी दोहराते हैं, जहाँ पे आईपैड एयर का जो 11 इंच का वर्जन है उसका 128 GB का जो मॉडल का जो प्राइस है वो 59,900, मतलब 60,000 से शुरू होते हैं। और उसका जो 256 GB का जो स्टोरेज है उसका कीमत है 10,000 ज्यादा, जैसे कि 69,900। तो वहाँ पे 512 GB की बात करें वो है 89,900। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि एप्पल का जो मेन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो पूरे के पूरे स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप पूछोगे इससे सैमसंग का क्या फायदा? वही ना, सैमसंग ही तो उसका सबका स्टोरेज बनाते हैं, चाहे वो आईफोन की मान लो या आईपैड की मान लो। और यहाँ पे मैकबुक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके मैकबुक के साथ आपको रैम और रोम मिलते हैं ना, तो उसका भी स्टोरेज जो है ना मोस्टली सैमसंग ही बनाते हैं। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि आप कोई भी लैपटॉप या कोई भी डिवाइस आप यूज करते हैं, चांसेस ये है कि आपका जो स्टोरेज है वो मोस्टली सैमसंग ही मैन्युफैक्चर की होंगे। तो आपका डिवाइस हाई एंड है, मतलब महंगा डिवाइस है, तो डेफिनेटली जो है ना उसमें आपको सैमसंग का स्टोरेज देखने को मिलता है। आपका डिवाइस मिड रेंज या थोड़ा बहुत लो एंड में आते हैं तो उसमें आपको माइक्रोन का भी देखने को मिल जाता है। माइक्रोन जो ना उतना सैमसंग जैसा क्वालिटी नहीं दे पाते, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ सैमसंग जो ना टॉप क्लास है, मतलब क्वालिटी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है। और वहाँ पे जितने भी यूनिट सेल होगा तो वहाँ से सैमसंग का तो प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा नहीं। और फनी थिंग ये है कि एप्पल ऐसा कंपनी है जो आज भी जो ना आपको 8 GB का रैम मिल जाता है लैपटॉप में। और एप्पल कुछ भी बोल ले, 8 GB का रैम आज के टाइम पे सफिशिएंट तो नहीं है, चाहे वो आप कितना भी ऑप्टिमाइज कर लो, है ना। तो आपको 16 GB का रैम चाहिए मिनिमम, तो आपको 1.5 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, मतलब 1.5 लाख पे ऊपर जाना पड़ेगा आपको 16 GB का रैम चाहिए। तो आप सोच सकते हो स्टोरेज एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में कौन सा रोल निभा रहे हैं, मतलब स्टोरेज के ऊपर ही पूरा खेल हो रही है। और वहाँ पे और एक मजेदार चीज ये है कि स्टोरेज जो है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबसे सस्ता चीज होती है। जैसे कि चिप बनाना, जो चिपसेट होती है वो बहुत महंगा चीज होती है, और उसमें कैमरा भी उसका बहुत महंगा होता है, जो लेंस आते हैं। और वहाँ पे बैटरी तो ठीक है उसका आपको ठीक ठाक मिल जाता है, और नहीं तो वहाँ पे मदरबोर्ड से लेके बाकी जो है ना वो भी थोड़ा बहुत कॉस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे स्टोरेज जो है ना वो सबसे कम कॉस्ट करते हैं, क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं ना। जैसे कि प्रोसेसर में आपको अलग अलग स्मार्टफोन, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग प्रोसेसर लगाने होती है, तो उसमें जो मदरबोर्ड होते हैं, जो उसका जो एक्चुअल जहाँ पे चिप लगते हैं वो अलग अलग हिसाब से डिजाइन होते हैं। तो वहाँ पे बैटरी भी अलग अलग साइज के मंगाने पड़ते हैं, तो हर किसी में ना अलग अलग चीजें लगते हैं, तो उसमें वैरायटी ज्यादा आ जाती है, तो कॉस्ट काटने करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो स्टोरेज जो है ना ऐसा चीज है जो बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको सबको पता है बल्क में ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे ज्यादा सस्ता भी मिल जाएगा। और मेनली जो ना यही 3 चीजें, मतलब पहली बात तो इनडायरेक्टली हमारा जैसे कि कंपटीशन की मैंने बात की, दूसरी तो डायरेक्ट है, जैसे कि डिस्प्ले आपको सैमसंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितना यूनिट आईफोन सेल होगा उतना उन लोग का डिस्प्ले यूनिट सेल होगा। और सेम चीज जो ना स्टोरेज के वेरिएंट में है ना, स्टोरेज तो उसका प्रोडक्ट वेरायटी भी बढ़ गए, डिस्प्ले तो फिर भी आईफोन और आईपैड में लिमिटेड है, और वो स्टोरेज जो है ना हर किसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यही 3 चीजें जो ना सैमसंग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्या आपको पता है एप्पल जो है ना गूगल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब पैसा चार्ज करते हैं। अब किसके लिए चार्ज करते हैं आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।